हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 6 को ही आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं और अब हम करेंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज़ सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, मेनली यूरिया, फास्फोरिक फर्टिलाइज़र एंड अमोनियम फर्टिलाइज़र, यानी कि जिसे हम बोलते हैं DAP, एंड complex fertilizers which have a combination of nitrogen and phosphorus P and potash K। ठीक है, अब ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी हम आप कह सकते हो कि फर्टिलाइज़र्स में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी ज़मीन को फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटाश की। ठीक है, अब अपने यहाँ पे क्या है, अगर हम देखते हैं तो पोटाश अपने यहाँ पे भारत में अगर बात करते हैं तो पोटाश अपने यहाँ बिल्कुल नहीं है। ना तो कमर्शियल हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ना हमारे पास कोई और पोटाश का हम कह दें कि हमारे पास पोटाश है। हमारे पास पोटाश बिल्कुल नहीं है, कोई रिज़र्व नहीं है हमारे पास पोटाश का। तो पोटाश हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है। पोटाश हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और हम कौन कौन से देशों से अपने यहाँ की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए या फर्टिलाइज़र्स के इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करवाते हैं पोटाश। पोटाश जो है पेरू में, बोलिविया में, चिली में, इन कंट्रीज़ में पोटाश ज़्यादा रहता है। तो हमारे यहाँ जितना भी पोटाश आता है अपनी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए, अपने हम कह सकते हैं खेतों की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए पोटाश की जो ज़रूरत है वो हम इन कंट्रीज़ से मंगाते हैं। वंस अगेन पेरू, बोलिविया, चिली एक्सेट्रा। ठीक है, पोटाश की डेफिशिएंसी है अपने यहाँ पे, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अपने यहाँ क्या सबसे ज़्यादा है, अपने यहाँ नाइट्रोजन इजीली मिलता है, तो हम लोग दूसरे देशों को नाइट्रोजन भेजते हैं और वहाँ से पोटाश मंगाते हैं, तब जाके अपने यहाँ फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री चलती है। अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ का बेस कहाँ है, मतलब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की मार्केट कहाँ है, फर्टिलाइज़र खरीदता कौन है। अब देखिए, आज से बहुत साल पहले जब तक कि ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, फर्टिलाइज़र को कोई नहीं पूछ रहा था, कोई मतलब नहीं था कि इस टाइप की कोई इंडस्ट्री बने। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ी और उसके बाद ही फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हुई। ठीक है, अब फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्रीज़ हैं कहाँ कहाँ पे, अपने इंडिया में बहुत जगह पे हैं, बहुत जहाँ पे भी आप कह सकते हो कि मतलब हर जगह पे ही आजकल तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि फील्ड में क्रॉप्स उग रही हैं। ठीक है, तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, इन सब जगह पे फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है। ठीक है, लगभग 50% अपनी जितनी भी प्रोडक्शन है उसका 50% यही आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में भी आपको क्या मिलेंगी, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी। लेकिन जो 50% इंडस्ट्री है वो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये हमने किया फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में आप ये बात ध्यान रखना कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की मार्केट कहाँ पे है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है एग्रीकल्चर के फील्ड में। और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बनी भी कब से है, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में 3 चीज़ें फेमस इंपॉर्टेंट मानी जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। फास्फोरस अपने यहाँ, नाइट्रोजन अपने यहाँ बहुत है, हम लोग उसे एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि पोटाश हम अदर कंट्रीज़ से मंगवाते हैं, जिसमें कि पेरू है, बोलिविया है और चिली है। ओके, अगला हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। इसके साथ ही कर लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्री को भी। ओके, यस, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिज, रोड। आपको पता है कि सीमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, सीमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बिल्डिंग बनाने में, फैक्ट्रीज़ बनाने में, मतलब जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे इसकी ज़रूरत रहती है। और अगर किसी देश में या कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा चल रहा है, इट मीन्स वो देश क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है, जब लोग अपने बिज़नेस को या अपने घरों को, मतलब उनके पास पैसा है इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, दिस इंडस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल। आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल यूज़ होता है। सीमेंट तो हैवी होती है, आप लोग अपना देखा है आपने, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसका रॉ मटेरियल क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका रॉ मटेरियल के बारे में देखते हैं। बल्कि होता है, हैवी होता है, ये आगे दे रखा है। लाइमस्टोन जो आप चूना पत्थर बोलते हो। ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह में या कोई आता है तो चूने से लाइन लगाते हैं ना, वो वाली, वो लाइमस्टोन होता है। सिलिका, जिप्सम, कोल एंड इलेक्ट्रिकल पावर नीड अपार्ट फ्रॉम
रेल ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसमें लाइमस्टोन की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल में सिलिका की ज़रूरत है, जिप्सम की, कोल एंड इलेक्ट्रिक, हाँ इसमें कोल की भी ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होती है। और इसे ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे, क्योंकि ये बल्कि है ना, तो ट्रेन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। द इंडस्ट्री हैज़ अ स्ट्रेटेजिकल लोकेशन प्लांट। अब इसकी लोकेशन प्लांट कहाँ कहाँ पे है, किसकी, सीमेंट इंडस्ट्री की। तो सीमेंट इंडस्ट्री की जो मेन लोकेशन पॉइंट आप बता सकते हो वो कहाँ पे है, गुजरात में है। अब गुजरात में क्यों है इसकी लोकेशन पॉइंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे देशों से बहुत सारा आप कह सकते हो कि सीमेंट जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। गल्फ़ कंट्रीज़ इन द सेंस आप कह सकते हो जैसे अपनी सऊदी अरेबिया है, दुबई है, ठीक है, ईरान, इराक वगैरह हैं, ये वाले कंट्रीज़ जो हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा चलता रहता है और वहाँ पे हमारे यहाँ की सीमेंट बहुत बहुत अच्छी बताई जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ की सीमेंट ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करते हैं। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट, ध्यान से सुनिएगा, द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप चेन्नई इन 1904 में पहला सेटअप प्लांट बना था कहाँ पे, चेन्नई में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड। देखिए इंडिपेंडेंस से पहले जो है इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती थी और बहुत अच्छा रॉ मटेरियल नहीं लगाते थे या अच्छा मटेरियल नहीं डाला जाता था, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की हमारे पास सीमेंट नहीं होती थी कि एक्सपोर्ट किया जा सके उसको, ठीक है। अब क्या होता है कि जब से आप कह सकते हो कि लिबरलाइजेशन आया है, जब से प्राइवेटाइजेशन आया है, प्राइवेट हुई है ये इंडस्ट्रीज़, तो अपने यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की मार्केट में ईस्टर्न एशिया, मिडल एशिया, अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका एंड साउदर्न एशिया पार्ट, ठीक है, फ्रॉम अ लार्ज डिमांड विद इन अ कंट्री। तो अब इन सब कंट्रीज़ में जब से कि हमारा प्राइवेटाइजेशन आया, जब से गवर्नमेंट के हाथ से ये सब हटा है और बेटर हमने तैयार किया है सीमेंट का, तब से इन सब कंट्रियों में जो है अपना ये जा रही है सीमेंट जो है, हम कह सकते हैं कि सीमेंट हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। हमारी बहुत बेटर क्वालिटी की सीमेंट है, इसीलिए आज के टाइम में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी सीमेंट इंडस्ट्री हमें बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो इकोनॉमिकली हमें अपलिफ्ट कर रही है हमारी कंट्री को, ओके। और ये बोल रहे हैं इसमें एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट, वेट अ मिनट, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट adequate domestic demand and supply in other to sustain this industry। हम कह सकते हैं कि अपनी इस इंडस्ट्री को बनाए रखने के लिए हमें अपने यहाँ पे हम मतलब बता सकते हैं कि हमने अपने यहाँ पे भी इसको बनाए रखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने यहाँ पे जो मांग हमारी डिमांड हो रही है अपने इंडिया में ही, उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ताकि क्योंकि हम लोग भी तो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तभी हम कहेंगे कि हमारी कंट्री भी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, देशों को तो ही भेजते रहेंगे, ठीक है। तो अपने यहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी डिमांड बढ़े और ज़्यादा ये प्रोग्रेस में आए। अदर कंट्रीज़ में तो अपनी सीमेंट की बहुत डिमांड है और आप ये कह सकते हो कि सीमेंट इंडस्ट्री आज के टाइम में पूरा बढ़िया प्रॉफिट अदर कंट्रीज़ से कमा रही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।